अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन है हमारी, ये कम्युनिकेशन अगर मैं ये चीज रिवर्स कर दूं, सेम सिक्योरिटी वाली इंट्रा इंटरफेस वाली, और उसके बाद मुझे जो बना हुआ कनेक्शन है वो भी क्लियर करने हैं इस कमांड को देने के बाद, तो मैं वापस आके देखूं तो हमारी कम्युनिकेशन फिर से वीपीएन ओके है, लेकिन हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी इंट्रा इंटरफेस अलाउ नहीं करती, फिर से कम्युनिकेशन रुक गई है। फिर आकर हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं इंट्रा इंटरफेस, so we will be able to see that they have started communicating again. So यहां तक बात क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपके पास ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन को अलाउ करने के अब दो तरीके ठहरे। एक है कि आप एक अलग से टनल बना लें दो ब्रांचेस के दरमियान, एक है कि आप एसीएल्स के साथ प्ले कर लें। टाइप ऑफ टोपोलॉजी विल रिमेन हब एंड स्पोक, बट योर स्पोक्स विल बी एबल टू टॉक टू ईच अदर। ओके जी, इसी कॉन्फ़िगरेशन को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने अभी तक जो चीज कंक्लूड कर ली है वो है आइक वर्जन 1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने की हुई है, इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं? अगर मैं चाहूं कि ये जो वीपीएन बना हुआ है इसके ऊपर EIGRP प्रोटोकॉल चल पड़े, मैं बना सकता हूं EIGRP इसके ऊपर? क्या इसको मैं एक वैन लिंक की तरह ट्रीट कर सकता हूं? अगर समझिए इधर आपका आगे बहुत बड़ा वैन है अंदर, and you have many different routes within this branch, and you want to learn all of them using some routing protocol, and you want to distribute it in rest of the network, can you do it? नहीं, क्योंकि हमने कौन सा वीपीएन बनाया हुआ है? पॉलिसी बेस्ड आइक V1। इसके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट रन EIGRP हियर। You can only send your unicast data traffic which is matching with the ACL. It has no capability to run routing protocols. Do you feel the handicappedness in this kind of configuration? ये जो बैरियर है ये फील कर रहे हैं आप इस कॉन्फ़िगरेशन में कि मैं अब ये नहीं कर सकता अगर करना चाहूं तो? अच्छा जी, बहरहाल बिफोर वी मूव ऑन और हम राउटिंग प्रोटोकॉल कैपेबिलिटी वाला एक वीपीएन बनाएं जिसको रूट बेस्ड वीपीएन कहते हैं, बिफोर वी मूव ऑन एक एक्टिविटी पॉलिसी बेस्ड में रहकर और कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट इज, एज्यूम कीजिए कि यहां दरमियान में हमारे पास इंटरनेट पर कोई सर्वर पड़ा हुआ है और उस सर्वर का आईपी है 65.1.1.1, राइट इन द मिडिल यहाँ इंटरनेट पे। हम चाहते हैं कि ये सब लोग ये 65.1.1.1 के साथ कम्युनिकेशन करें यूजिंग पैट, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो 192 को कोई नहीं जानता ना। तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमें हर ASA पर क्या करना पड़ेगा? पैट करना पड़ेगा। क्या ख्याल है जी? करना पड़ेगा पैट? कि नहीं करना पड़ेगा? ASA तो पिंग कर रहा है 65.1.1.1 को, हर ब्रांच और हर हेड ऑफिस का जो ASA है वो 65.1.1.1 को पिंग कर रहा है, who is somewhere on the internet cloud. But your branches are not able to ping it. अगर मैं यहां से पिंग करूं तो आई एम नॉट एबल टू पिंग इट।
उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैंने एएसए पर पिंग का रिस्पॉन्स अलाउ नहीं किया हुआ, मैंने आउटसाइड पर कोई एसीएल नहीं लगाई हुई, और मैंने मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी आईसीएमपी इंस्पेक्ट नहीं ऑन किया हुआ। क्या उसकी ये वजह है? अगर ये वजह है तो चलिए हम कर लेते हैं ऑन इसको। हम हर एक जगह पर जाकर इंस्पेक्ट आईसीएमपी ऑन कर लेते हैं। सो इधर भी ऑन हो गया, इधर भी ऑन हो गया और इधर भी ऑन हो गया। अब देखते हैं क्या ये पिंग कर सकता है। अब भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एएसएस पर पैड करना पड़ेगा ताकि हमारा इंटरनेट चले। तो हम हेडक्वार्टर के ऊपर लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन सबनेट, और ऑब्जेक्ट नेटवर्क हेडक्वार्टर सबनेट, और इसमें सबनेट देते हैं 192.168.0.0। और नेट यानी पैड करने के लिए हमने पढ़ रखा है, अगर आप ऑब्जेक्ट पैड करें तो आप लिखेंगे नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड डायनेमिक, और आगे आप लिख सकते हैं इंटरफेस। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको? हमने अपने हेडक्वार्टर पर पैड एनेबल कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? सो R1 से अब मैं अगर पिंग करूं तो मुझे इंटरनेट से रिप्लाई आ रहा है, आई एम एबल टू पिंग 65.111। और जाहिर है ये रिप्लाई किस तरह आ रहा है, ये यहाँ पर ऑब्वियसली पैड के जरिए हम जा रहे हैं। R2 पे जाऊं तो R2 अभी भी 65.111 को पिंग नहीं करता, बावजूद इसके कि उसमें भी इंस्पेक्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इसके एएसए में भी पैटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट नेटवर्क ब्रांच 01 सबनेट, सबनेट 192.168.1.0, नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड डायनेमिक इंटरफेस। अब यहां से पिंग करते हैं तो इसको भी रिप्लाई आ गया। इसी तरह ब्रांच 2 पे चलते हैं। ब्रांच 02 सबनेट, यहां पे पैट एनेबल करने के बाद R3 को भी रिप्लाई आना चाहिए 65 से। ओके, लीजिए हमारा IPsec VPN भी कॉन्फ़िगर है और हमारी साथ में पैट भी अब हमने कॉन्फ़िगर कर दी। आप सबको अब फोकस करना है जरा। हमने नीचे VPN भी चला दिया हुआ है और हमने ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी कर दी हुई है इनेबल, और हमने साथ ही इन लैन के पीसीज के लिए इंटरनेट का भी इंतजाम कर दिया है। यहां तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है ना आपको? अब इस कॉन्फ़िगरेशन को कर देने के बाद आखिर में एक फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं, और वो फाइनल टेस्टिंग क्या करते हैं कि हेड ऑफिस के पीसी से पिंग करके देख लेते हैं सारे वीपीएन चल रहे हैं, 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168 ओके 65.111, ये हमने पिंग करना है। अगर हमें इन सब से रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जितना कॉन्फ़िगर्ड है वो सब टेस्टेड है।
ये सब टेस्ट्स अगर हर साइट पर कामयाब हो गए तो हमारी जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, वी कैन क्लोज दिस चैप्टर। तो टेस्ट कर लेते हैं, R1 पे चलते हैं। R1 से मैं पिंग कर रहा हूं 65111 को, मुझे रिप्लाई आ रहा है। R1 से पिंग कर रहा हूं 192.168.1.1 को, जो कि ब्रांच 1 है। ओह, ये क्या हुआ, ब्रांच 1 से रिप्लाई चला गया, ब्रांच 2 से भी रिप्लाई चला गया। ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ चल रहा था, क्या ऐसा किया कि वीपीएन में प्रॉब्लम आ गई है? एनीवे, पढ़ लेते हैं इसको भी। बट दिस इज व्हाट यूजुअली जब आप सीसीआई सिक्योरिटी की लैब दे रहे होते हैं ना, तो वो आपसे बिल्कुल आखिर में जाके एक ऐसा काम कराते हैं जो पिछले सारे कामों के ऊपर हावी हो जाता है, और पिछली सारी चीजें जो चल रही थी वो चलते चलते फारिग हो जाती हैं, जो हमारे साथ हुआ। हर चीज चल रही थी, वीपीएन ओके था, बस इंटरनेट आके प्रोविजन किया है, लेकिन पिछली चीजें भी फारिग हो गई। तो क्या ये पॉइंट ऑफ पैनिक बन गया है अब, या बड़ा बुल्स आई आप फिगर आउट कर सकते हैं हुआ क्या है? भाई एएसए जो है, उस एएसए में यहां से वीपीएन बना हुआ है, साइड टू साइड है, ये वीपीएन बना हुआ है। पीसी आपका यहां है, यहां से तो वीपीएन नहीं बना हुआ ना। ये नेट है, तो वीपीएन तो आगे आगे डायल हुआ है, साइड टू साइड, वो तो करेक्टली बना हुआ है, वो कोई नेट में से थोड़ी गुजर रहा है, नेट तो उससे पहले है। अगर ये वीपीएन डायल कर रहा होता, जिसको रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं, तो हम कहते हैं कि पोर्ट 4500 का कोई ताल्लुक बनता है। पीसी तो नहीं वीपीएन बना रहा ना, वीपीएन तो ऐसे बना रहे हैं, हम साइड टू साइड पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? दिस पीसी इज पासिंग थ्रू नेट नाउ, वीपीएन बाद में है, आफ्टर नेट है। अगर आप, हाँ, ऐसे सिनेरियो में अगर आप रिमोट एक्सेस वीपीएन डायल कर रहे होते तो मैं कहता हाँ उसको असर पड़ा है, वो नेट से गुजर रहा है। रिमोट एक्सेस तो डायल ही नहीं कर रहे हैं ना, हमारी ये जो वीपीएन टनल है इसके दरमियान में कहीं नेट हो रहा है, कहीं नेट इस टनल के सेंटर में कहीं इंटरनेट में नेट हो रहा है। तो पोर्ट 500 का तो कोई ताल्लुक नहीं बनता जी। क्या लगता है आपको हुआ क्या है? ये भी एक ऐसी चीज है जो आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ आपने उसको यहाँ पे फिट करना है। हम पढ़ कर आए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट को, और हम इसको बड़ी दफा कह चुके हैं कि जब वीपीएन आएगा तो ये करना है, वीपीएन आएगा तो ये करना है। आज सिर्फ पढ़ रहे हैं, आज वीपीएन आ गया है कोर्स में, लेकिन वो पिछला भी याद नहीं आ रहा शायद। कोई रिकॉल कर सकता है? जी हाँ, आइडेंटिटी नेट चाहिए आपको। क्या था आइडेंटिटी नेट? आइडेंटिटी नेट असल में था कि नो नेट, नहीं करना नेट। देखो सिचुएशन क्या बन गई है कि जब हमने यहां पर ऑटो नेट कन्फिगर किया है, तो वो ऑटो नेट किस सेक्शन में गया है? सबसे पहली बात, वो सेक्शन 2 में गया है। वी हैव सेक्शन 1, वी हैव सेक्शन 2, वी हैव सेक्शन 3। यहां पर पैट की इंस्ट्रक्शन दे दी है हमने, दिस इज फॉर ऑटो नेट, रिमेंबर आवर नेट डिस्कशन। तो हमने पैट की का हुक्म दे दिया है। अब होता क्या है कि जब आपके पीसी की ट्रैफिक एएसए में इनसाइड से आती है, वो पहले नेट इंजन के पास जाती है। नेट इंजन उसको क्या कर देता है, इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, पैट कर दो, किसके ऊपर? आउटसाइड इंटरफेस के ऊपर। वो सारी की सारी ट्रैफिक ट्रांसलेट हो जाती है इनटू 6111, और 6111 के सोर्स आईपी बनकर वो वीपीएन के पास जाती है। तो वीपीएन की एसीएल मैच करेगी उसे। वीपीएन की एसीएल तो कहती है कि कोई आए सोर्स आईपी 192.168.0.1 से,
तो मैं उसको पकड़ूं और टनल में डालूं। ये तो सोर्स आईपी लोगों का 6111 हो गया जैसे ही हमने पैट की इंस्ट्रक्शन दी है। तो करना क्या है, ये पैट तो चाहिए है, इस पैट के ऊपर एक प्रेफर्ड पैट ट्रांसलेशन डालनी है जिसमें हमने ये कहना है कि जब कोई सबनेट 192.168.0.0 बात करने जाए 192.168.1.0 के सबनेट के साथ तो ट्रांसलेशन ना करना। ये एक रूल बनाना है हमने। ये रूल ऐसे बनाना है कि वो इस पैट पर हावी हो जाए, वो सेक्शन 1 में आ जाए। आज उसकी कदर फील हो रही है क्या है? सारा वीपीएन का निजाम हिल गया है। आज उस आइडेंटिटी नेट ने वापस आके वीपीएन को भी चलाना है और इंटरनेट भी रवा दवा करना है। डू यू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नेट हियर? और इसके अंदर जो डिसीजन है वो सारा का सारा किस बिना पर है? डेस्टिनेशन बेस्ड डिसीजन है। हम कह रहे हैं कि जब हमारे हेडक्वार्टर का सबनेट आए, डेस्टिनेशन में ब्रांच का सबनेट हो, तब नेट नहीं करना। डेस्टिनेशन को बड़ा गौर से देखकर उस बेस पे फैसला करना है। ऑब्जेक्ट नेट तो इसलिए बना ही नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट नेट तो डेस्टिनेशन नहीं देखता। उसके लिए कौन सा नेट बना हुआ है? ट्वाइस नेट, जिसको मैनुअल नेट भी कहते हैं। उसमें आपको याद होगा कि उसमें डेस्टिनेशन की क्लॉज थी। वो डेस्टिनेशन बेस्ड फैसला साजी कर सकता है। तो इस वक्त लाजमन आइडेंटिटी नेट उसके जरिए करना है। ऑब्जेक्ट नेट से किया हुआ आइडेंटिटी नेट किसी फायदे में नहीं है अभी। तो अगर हम अपनी स्लाइड्स को जरा वापस रेफर कर लें तो हमारी स्लाइड्स में भी हमें ये जो क्लू है ये दिया जा रहा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एड ऑन। तो हम पॉलिसी बेस्ड पढ़ रहे हैं वीपीएन और उसको अब बिल्कुल कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये हमारी स्लाइड्स में हमें कहा गया हुआ है कि आपको करना है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज twice identity net. We need it because later on we want to enable internet. उसके लिए पैट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, वीपीएन नहीं चलेगा पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में। सो दिस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग। तो क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में? उस ऐड ऑन की तरफ चलते हैं। ये हमारा हेडक्वार्टर है। सो हेडक्वार्टर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन अब हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी नेट का रूल बनाते हैं। हम अलग अलग भी बना सकते हैं, हम एक ब्रॉडर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट नेटवर्क हम ये कह देते हैं RFC 1918, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर प्राइवेट सबनेट हो, या आप कह दें ऑब्जेक्ट नेटवर्क आवर सबनेट्स, इसमें हम लिख देते हैं नेटवर्क सबनेट लिख देते हैं 192.168 0.0 255 0.0। ये हमने सबनेट डिफाइन कर दिया। अब अगर हम कहें नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स स्टैटिक आवर सबनेट्स को किस में ट्रांसलेट कर दो? आवर सबनेट्स में। अगर डेस्टिनेशन स्टैटिक, उसमें भी हम इसी को यूज कर सकते हैं। और हम चाहें तो दो भी बना सकते हैं, आवर सबनेट सोर्स, आवर सबनेट्स डेस्टिनेशन। तो हम यहां लिख देते हैं आवर सबनेट सोर्स में हो तो उसी में ट्रांसलेट कर दो, आवर सबनेट डेस्टिनेशन में हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तमाम ब्रांचेस के लिए यकसा कारगर है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे प्राइवेट आईपीज से बात करें तो भाई ट्रांसलेट नहीं करना।
इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम अभी तक? ओके जी, ये पुश कर देते हैं हेडक्वार्टर में। लेट्स सी इफ देयर आर सम टाइपोज, उनको वेरीफाई कर लेते हैं। सो हियर वी गो, शो नेट। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 जो है, जो कि मैनुअल नेट है, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन डली हुई है विच इज काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी नेट, और जो सेक्शन 2 है उसमें हमारी पैट की इंस्ट्रक्शन है। तो पहले इसने चलना है, और इसने चलना कब है? जब आवर सबनेट डेस्टिनेशन के साथ बात करेंगे, तो वो हमारी ज़ाहिर है वीपीएन की ट्रैफिक है। So same configuration will be part of all the branches. इसको हर ब्रांच में पुश कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमारे ब्रांच 1 का टारगेट भी पिंग हो रहा है, ब्रांच 2 भी पिंग हो रही है, और इंटरनेट भी पिंग हो रहा है। तीनों चीजें अब हमारे टेस्ट क्राइटेरिया के तहत वेरीफाइड हैं। इसी तरह दूसरी ब्रांचेस पे चलते हैं। दिस इज आवर हेड ऑफिस, वी आर एबल टू पिंग इट। दिस इज इंटरनेट, और ये हमारी दूसरी ब्रांच है। हाँ, अब ब्रांच के अंदर जो ट्रैफिक हमारी इन आउट हो रही है सेम इंटरफेस से, इसके ऊपर नेट का क्या असर आया होगा? जो ट्रैफिक एक ही इंटरफेस में से इन आउट हो रही है, दिस इज समथिंग यू नीड टू नाउ थिंक ऑन, कि हमने जो सेम सिक्योरिटी इंट्रा इंटरफेस कम्युनिकेशन के लिए कमांड दी थी, उसके होते हुए अब हमारी ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन में इस नेट के हो जाने के बाद क्या इंपैक्ट आया है। तो इस डिस्कशन के साथ आज यहां क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट आइक वर्जन 1 बेस्ड रूट बेस्ड वीपीएन। क्लियर है जी यहां तक?